मायावती एकला चलो के रास्ते पर चल रही हैं लगातार चुनाव से पहले, लेकिन ये रास्ते का अंत क्या होगा सब जानना चाहते हैं। इस बीच एनडीए की तरफ से और इंडिया की तरफ से मायावती को कई ऑफर दिए गए। एनडीए की तरफ से रामदास अठावले ने मायावती को एनडीए दल में शामिल होने का ऑफर दिया था, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर एनडीए दल चाहेगा तो मायावती की एंट्री कराई जाएगी। लेकिन मायावती का ये बयान भी आ चुका है कि वे एनडीए और इंडिया किसी के साथ हाथ मिलाने नहीं जाएंगी। लेकिन मायावती ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां बीएसपी के साथ गठबंधन करने की इच्छुक है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मायावती को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि ये एनडीए और इंडिया दोनों दल से अलग है। सपा और कांग्रेस मायावती को साथ जोड़ने में जुटी है। मायावती को साथ लाने के लिए कांग्रेस अखिलेश यादव को बाहर रखने के लिए भी तैयार है, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस से हाईकमान पर दबाव बना है। अगर तीनों दलों यानी कांग्रेस, सपा और बसपा गठबंधन नहीं बनता तो अखिलेश की बजाय मायावती से गठबंधन का ज़्यादा फायदा होगा। इसका कारण कांग्रेस और बसपा दोनों का वोट बैंक दलित मुस्लिम वोट ही है। अगर वह जुड़ गया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ रुक जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन बनता है तो अगला प्रधानमंत्री दलित का नारा लगाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती दोनों ही बड़े चेहरे और दोनों ही दलित हैं। ये राजनीति देखने को मिल रही है। इंडिया महागठबंधन के नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं और अपने पक्ष में सर्वे करा रही हैं, लेकिन इस सर्वे की रेस में विपक्ष की तरफ सबसे आगे चल रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ममता, नीतीश और केजरीवाल तीनों ने हथियार डाल दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने तो घोषणा भी कर दी है कि अगर कांग्रेस से कोई पीएम की दौड़ में नहीं होगा तो ममता बनर्जी इसकी उम्मीदवार होंगी। चुनावों में तो अभी 7 महीने बाकी है, लेकिन चुनावी बिगुल बजने से पहले लालू ने राहुल की शादी की बात कर बाराती बनने की घोषणा कर तीनों की रिश्ते लगभग बाहर कर दिया। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस अंतिम समय में नया तुरुप का इक्का पत्ता चल सकती है। कांग्रेस की तुरुप का पत्ता दक्षिण भारत के दलित समुदाय के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। बता दें, साल 2019 का लोकसभा चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव हार गए थे। यही नहीं, उत्तर भारत में मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता ना के बराबर है और उनका नाम लोगों ने तो अभी तक जाना भी नहीं है, और तब जाना था जब 2014 में सोनिया गांधी ने उन्हें लोकसभा का नेता बनाया। फिर जब वे 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए तो उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनाया गया। माना जा रहा है कि खड़गे को पिछले 10 साल से कांग्रेस आगे करने की तैयारी कर रही है। भाजपा को डर है अगर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का दाव चल दिया और मायावती भी खड़गे के कारण इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की आरक्षित सीटों पर मुकाबला खासा खड़ा हो जाएगा। बता दें, साल 2009 का चुनाव छोड़ दे तो साल 1996 से 2019 तक के 6 चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से ज़्यादा आरक्षित सीटें जीती हैं। 2014 में अकेले भाजपा ने लोकसभा की 161 में से 66 आरक्षित सीटों पर परचम लहराया था। साल 2019 में 74 आरक्षित सीटों पर भाजपा की झोली में गई थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती के साथ चुनावी गठबंधन करने के लिए बेचैन है, तो इसका कारण भी है। कांग्रेस एक चाहती है कि दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ उत्तर भारत के दलितों का भी समर्थन मायावती के साथ आने से हासिल किया जा सकता है। वहीं अभी मायावती एकला चलो की नीति पर चल रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव अकेले लड़ेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में विधायक जिताकर उन्हें राज्य सरकारों में शामिल करवाया जाए। उसके बाद लोकसभा चुनाव से ऐन पहले वह हो सकता है कि कांग्रेस के साथ समझौता कर भाजपा की यूपी में मिट्टी पलित करने में कांग्रेस का साथ दे दे। कुल मिलाकर सच यही है कि बहुजन आंदोलन और उनकी राजनीति का सपना कांशीराम ने हकीकत में बदला था और देश के दलित और वंचित तबकों में राजनीतिक चेतना पैदा हुई थी। वे आज मायावती के हाथ में और कुछ महीनों में पता चल जाएगा कि उनका स्टैंड एकला चलो का है या कांग्रेस के साथ एक होकर चलने का। लेकिन मायावती इससे पहले भी साफ कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा चुकी हैं कि कांग्रेस जब भी मुसीबत में आती तब भी दलित नेताओं को आगे कर देती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए थे तब ये मायावती का बयान था। अब इतने बड़े बयान के बाद भी क्या मायावती कांग्रेस का साथ देने की सोचेंगी? गठबंधन पर मायावती का आखिरी फैसला आ चुका है कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम मन भी बदल दें। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।